आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तरीन सकती। जैसा कि बता दें, लगातार जो है आम आदमी पार्टी की बात करें, बात कांग्रेस की करें, तो अब सपा भी प्रदेश के अंदर देख सकते हैं किस तरह से सामने आई है। बात करें तो सपा के विधानसभा अध्यक्ष मुरादनगर से आकाश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है और तमाम पदाधिकारियों को लेकर पहुंचे हैं संजय नगर सीएमओ ऑफिस। यहां पर इनको सूचना मिली थी कि किसी महिला के साथ लापरवाही डॉक्टरों द्वारा बरती गई, जिसके कारण उसके एक बच्चे की डेथ हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आकाश जी। बात करेंगे क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर और सपा किस तरह से इस मामले को संज्ञान में लेगी और पीड़ित परिवार की मदद करेगी। आज सीएमओ ऑफिस पहुंचे हैं चिकित्सालय में, क्या ऐसी समस्या आई जो तमाम सपा के जो कार्यकर्ता के साथ? देखिए, अभी परसों हम अमर उजाला का अखबार पढ़ रहे थे और अमर उजाला के अखबार में लिखा हुआ था कि एक पीड़ित महिला जिसके 2 बच्चे थे और वो गर्भवती थी और डॉक्टरों की लापरवाही से उनके एक बच्चे की जान चली गई। साथ ही साथ वहाँ चिकित्सा अवेलेबल नहीं कराई गई। मेरी उस पीड़ित परिवार से भी बात हुई। वो सुबह 6 बजे वहाँ पहुंचे थे और 12 बजे तक उनको एडमिट नहीं किया गया। 12 बजे के बाद उनको एडमिट किया गया और 1 घंटे बाद जब उनकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद उन्होंने कह दिया कि क्या नाम है, अब डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी, दूसरे बच्चे की डिलीवरी करी ही नहीं। इतनी लापरवाही रही है इस मामले में डॉक्टर की। आप सोचिए, जो एक महिला जिसके 2 बच्चे हों, उसके जीव पे क्या जोर पड़ा होगा, उसके परिवार पे क्या जोर पड़ा होगा। और उसके बाद 4 बजे उनको रेफर कर दिया गया संतोष अस्पताल। आप एम्बुलेंस वालों की मिलीभगत देखिए, वो उसको संतोष अस्पताल नहीं लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं डिवाइन हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है। और उसके बाद उनके साथ 50,000 रुपए की ठगी करी जाती है उस अस्पताल में। और वो ठगी क्यों करी जाती है, उनको ये तक नहीं बताया जाता कि उनका बच्चा मर चुका है या नहीं मरा। उल्टे सीधे ट्रीटमेंट करके उसको ठगी करी जाती है और उनसे 50,000 रुपए वसूले जाते हैं। और ऐसा एक मुद्दा नहीं है, आप रोज अखबारों को छान लीजिए, सरकारी अस्पतालों का रोज एक नया मुद्दा रहता है, जहां पे डॉक्टरों की लापरवाही से, स्टाफ की लापरवाही से लोगों की जान जाने का काम होता है। सर, जब बात करें आकाश जी के उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले की बात करें गाजियाबाद की, तो एमएमजी हॉस्पिटल सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है सरकारी की तरफ से। पर इसमें कुछ मशीनों की भी बात करें तो अवेलेबल नहीं पाई गई, कुछ जांचों की करें तो बाहर लिख के भेजा जाता है। इसके संज्ञान में सभा कैसे देखती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती लापरवाही जो है वो डॉक्टरों की है और सबसे बड़ी लापरवाही इसमें शासन की है कि शासन डॉक्टरों को सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहा। और उसके बाद डॉक्टरों की मिलीभगत से यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन का काम हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। आज हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है धरने के माध्यम से, और अगर इन चीजों पर कार्रवाई नहीं की गई, उन डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा धरना देने का काम करेगी, सीएमओ कार्यालय को पूर्ण रूप से घेरने का काम करेगी। यामीन जी, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, हमारा लड़का है फिरोज, उसकी वाइफ को लेकर गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। कौन से में? एमजी में। जी हाँ, सुबह 6 बजे लेके गए थे। 12 बजे उन्होंने उसके भर्ती करी। अच्छा। 12 से लेकर 12:30 से 12 बजे भर्ती करी, तमाम 6 घंटे 7 घंटे के बाद वहाँ कुछ जांच पास कर रहे थे कि हम जांच करेंगे। उसके बाद में 12 बजे से बाद में लड़का नॉर्मली पैदा करा और उसके बाद डॉक्टर ने 3 घंटे तक लापरवाही करी। अच्छा। हमारी वाइफ ने कहा कि देखो उसे परेशानी हो रही है मरीज की, इसे देखो, तो डॉक्टर ने डांट मार दी। अच्छा, आप भद्रता करिए। 3 घंटे के बाद जो उन्होंने देखा फिर मरीज के, तो बच्चा आड़ा हो चुका था और बच्चे का हाथ बाहर आ चुका था। फिर भौरन डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ इसका ऑपरेशन होगा। वहाँ जाकर देखा तो डॉक्टर ऑफिस में नहीं था। वहाँ से फिर एम्बुलेंस बुला के और रेफर कर दिया गया। किसमें रेफर करा? लेकर गई एम्बुलेंस। अच्छा। वहाँ एक वो थी एम्बुलेंस वाला, एक आशा थी, उनमें डॉक्टर से फोन पे बात हुई डॉक्टर ने की, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत जल्दी ले गई। कौन से में ले गई थी? प्राइवेट डिमाई में। अच्छा। डिमाई के डॉक्टर ने से डॉक्टर ने आशा ने ये कही कि इनके हाथ पैर खुला देना। अच्छा। और कुछ पैसा ज्यादा ले लेना। अच्छा, ये बात बोली थी? ये बात बोली थी उन्होंने फोन पे। तो हमसे 50,000 रूपये ले लीजिए गए वहाँ। अच्छा। हमसे 32,000 रूपये मांगे गए ऑपरेशन के लिए, और नॉर्मल होगा तो 12,000 रूपये। अच्छा। तो हमने 12,000 जमा करे, तो डॉक्टर ने 12,000 जमा नहीं करेगा, 15,000 करो। अच्छा। हमने 30,000 जमा कर दिए गए वहाँ। तो नॉर्मल लड़का जब पैदा हो गया, तो हमने जो कहा जी नॉर्मल है, अब तो हमारे पैसे लौटेंगे। तो उन्होंने 4 रुपये की बात बता दी कि 22,000 रूपये नॉर्मल के, और इतनी दवाई इतना खर्चा आईसीयू रूम, उन्होंने 32,000 रूपये हमसे बराबर कर लिए। बाद में फिर 18,000 रूपये और लिए लड़के के भी। अच्छा, फिर ले लिए। हमारा जो पोता था वो सरकारी हॉस्पिटल में लापरवाही में पड़ा था, हम वो जबरदस्ती अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ से निकाल के लाए। अच्छा,
तो आप क्या कहेंगे, सपा के मुरादनगर विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान में सपा में घेर दिया है मामला, और सपा एक बहुत बड़ा धरना करने की बात कर रही है कि अगर प्रशासन शासन इस चीज को संज्ञान में नहीं लेता है तो बहुत बड़ा विशाल धरना होगा। तो क्या कहेंगे सपा को लेकर, आपके मुद्दे को उठाया? हमारे मुद्दे को उठाया, हमारे साथ में वो लगी, बड़ी अच्छी बात है इनकी, और वो ऐसा कार्य को आगे बढ़ाएं और हमारी अब सुनवाई करवाएं कि हम जिस तरह से मजदूर आदमी हैं, हमने ब्याज पर पैसा लेकर हमारे डॉक्टर को दिया, किसी से भीख मांग कर पैसे दिया, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। हमारे अध्यक्ष साहब ने हमारी सुनवाई करी और अध्यक्ष साहब से कहते हैं हमारे इस काम को आगे बढ़वाएं। ठीक, क्या कहेंगे, आज फिर सपा जो है सीएमओ ऑफिस पे धरने पे बैठ के, मतलब आकाश जी विधानसभा अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, और बात करें सीएमओ साहब ने भी कहा है कि मामले को संज्ञान में लेंगे, तो कैसे देखती है सपा इसको? देखिए, लगातार जो है हम लोगों को शिकायतें मिल रही थी कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा, इनके स्टाफ के द्वारा लापरवाही बरती जाती है। और हाल फिलहाल में भी एक केस हमारे सामने आया, उसमें जो है जुड़वा बच्चे होने थे और एक बच्चे की डिलीवरी इन लोगों द्वारा कर दी गई, और दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए लगभग 3 से 3.5 घंटे का समय इन्होंने लगाया, और जब वो केस बिगड़ गया, इन पर नहीं संभला तो इन्होंने बाहर रेफर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि समय ज़्यादा लगने के कारण बच्चे की माँ की कोख में मौत हो गई। तो उस मामले को लेकर इससे पहले भी लगातार मरीजों के प्रति जो लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर के कभी डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। अभी मैंने हाल फिलहाल में पढ़ा, एनीस्थीसिया का डॉक्टर ही नहीं है इनके पास। जब एनीस्थीसिया का डॉक्टर नहीं होगा तो आप कल्पना कीजिए कि एक डिलीवरी कैसे हो जाएगी। किसी भी गर्भवती महिला की डिलीवरी संभव ही नहीं है बिना एनीस्थीसिया के। अगर जो है सर्जरी होनी है, डिलीवरी सिजेरियन होनी है, तो वो संभव ही नहीं है। तो लगातार इस तरीके की लापरवाही हम लोगों के सामने आ रही थी। उसी को लेकर के आज सीएमओ साहब को हमने एक चेतावनी भी दी है और ज्ञापन के माध्यम से कहा भी है कि इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए। यदि लोगों की जान जाएगी जिले के अंदर तो समाजवादी पार्टी उनके हक हकूक और न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और हम लोग लगातार सामाजिक मुद्दों को लेकर के, चाहे कोई भी विभाग रहा हो, कोई भी अधिकारी रहा हो, उसे घेरने का काम करेंगे। कभी यहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते, कभी यहाँ पर मशीन नहीं रहती, कभी यहाँ पर दवाइयाँ नहीं रहती। तो इस तरीके की शिकायतें समय समय पर लगातार हम लोगों को मिलती रहती है। तो उन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज हम सीएमओ साहब से मिले हैं। सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जिस व्यक्ति ने या जिस डॉक्टर ने या स्टाफ के किसी व्यक्ति ने कोई लापरवाही बरती होगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम है मुकेश कुमार एडवोकेट। क्या कहेंगे, आज संज्ञान में मामला आया और तमाम पदाधिकारी लोग यहाँ पहुंचे थे सीएमओ ऑफिस पे, कैसे देखते हैं इस मामले को? सरकारी है जो कि एक नंबर 1 हॉस्पिटल, सांसद और विधायक जिसका दावा करें। देखिए, कहने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे आनंद जी हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन ये कहने के लिए नाम मात्र के ही सरकारी हैं। यहाँ की जो कार्यशैली आप देखेंगे तो इनकी कार्यशैली इस प्रकार की है कि आपको दवाइयाँ तो देंगे यहाँ से, लेकिन आपको अल्ट्रासाउंड के लिए या तमाम प्रकार की जांचों के लिए आपको बाहर भेज देते हैं। ये सब मिली भगत होती है। तो जो गरीब जनता है वो इसका बोझ सहन नहीं कर पा रही, मतलब काफ़ी पैसे उन्हें खर्च करने पड़ते हैं, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये सब जो है सीएमओ के संज्ञान में है। सब चीज़ें ऊपर से लेकर नीचे तक सब चीज़ें इस प्रकार से चली आ रही हैं। हाँ, ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, इस जो आज जो ये घटना, मतलब जिस प्रकार घटना जो घटी गई है, जो जैसे इस बच्चे की मृत्यु हो गई माँ के गर्भ में, तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री को बिल्कुल तत्काल प्रभाव में एक्शन लेना चाहिए, जिससे लोगों में एक अच्छा संकेत जाए। अगर ये नहीं लेते तो कहीं ना कहीं भ्रष्टता को बढ़ावा है। और ये सब चीज़ें क्लियर है कि जो ये सीएमओ हैं, अगर इस पे इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो हम आम जनता और भी लोग जो हैं अपने साथियों के साथ हम धरने पे बैठेंगे और इस प्रकार की घटना को कतई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नाम है? लाला गंगासरण। गंगासरण जी, बात करें आम जनता के मुद्दे को लेकर सपा सीएम ऑफिस पहुंची है, क्या कहेंगे, क्या क्या आम जन को समस्या झेलनी पड़ती है? बात करें चिकित्सा की, सरकारी हॉस्पिटलों की, तो सरकारी महकमे में आजकल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं। जिस तरह से बच्चे की मौत हुई, उसे अगर प्राइवेट में ना देके संतोष हॉस्पिटल भेज दिया गया होता तो हो सकता है शायद बच्चा भी बच जाता। इस तरह से अगर यहाँ दवाई लिखी जा रही है वो यहाँ नहीं मिलती, वो प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीद दी जा रही है। सरकारी की दवाई सरकारी में नहीं मिलती, यहाँ नहीं मिलती। सारी दवाई अवेलेबल है, आप कह रहे नहीं मिलती है? मैं बता रहा हूँ ना, जो आप लिखते हैं, यहाँ के डॉक्टर लिखते हैं, वो यहाँ मिलती नहीं, वो बाहर से खरीदनी पड़ रही है।
उसके अलावा अगर कोई पेशेंट आता है तो उसे जो टलका दिया जाता है। अगर आप जो है आगे किसी हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप प्राइवेट अस्पताल चले जाओ। अभी ये जो घटना हुई है, जो बच्चे मरने वाली घटना, उसमें भी यही था। अगर वो प्राइवेट अस्पताल में सेटिंग ना होती तो वो एम्बुलेंस ड्राइवर उस प्राइवेट अस्पताल में क्यों ले आता? अब सरकारी अस्पताल में ले आता। तो इसका मतलब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ भ्रष्टाचार दब के चल रहा है और जो सीएम साहब से मेरी अपील है, इस भ्रष्टाचार को रोकने का काम करे, वरना समाजवादी पार्टी धरना और भूख हड़ताल तक वही जाने को तैयार। क्या नाम है? मेरा नाम वसीम चौधरी है। सरकारी हॉस्पिटल पे आज पीड़ित परिवार के मुद्दे को लेके सपा के कुछ विधानसभा अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे। क्या कहेंगे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आम जनता को? सरकार में लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लापरवाही से लोगों की जाने जा रही है। अब से पहले बहुत बच्चों की मौतें हो चुकी हैं और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में है। सीएमओ एक छोटे हैं, जिनसे ऊपर भी स्वास्थ्य विभाग में बहुत लोग बैठे हैं। पहले भी कार्रवाई नहीं हो पाई है और अब भी ये लोग इन मामलों को कोई कार्रवाई करने नहीं देते। आपको पूरा विश्वास है कार्रवाई नहीं होगी और इसके लिए हम सपा के वादा करते हैं कि सपा इसके लिए पूर्ण रूप से धरना देगी, चाहे हमें प्रदेश में लखनऊ तक जाना पड़े। मेरा नाम मनीष। हाँ, युवा हैं और तमाम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में पीड़ित परिवार धक्के खाते हैं और उसके बाद भी कभी मरीज की डेथ हो जाती है तो किसी मरीज के साथ कुछ अभद्रता होती है। क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे देखते हैं सरकारी स्कूल? शासन की प्रशासन की काफ़ी गलतियां हैं इसमें। क्या नाम है, स्वास्थ्य विभाग की भी काफ़ी गलती, नज़रअंदाजी हो रही है काफ़ी। आँख बंद कर रखी है प्रशासन की तरफ से काफ़ी नज़रअंदाजी हो रही है इस मामले में। तो सपा कैसे देखती है? सपा ने आज यहाँ पे दफा नहीं कही। सपा उन पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, तैयार है, तभी हम यहाँ पर आए हैं। मुकुल शर्मा। मुकुल जी, देखा है आज सपा के विधानसभा अध्यक्ष आकाश और तमाम युवा प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो क्या कहेंगे? सपा को खुद भ्रष्टाचारी बताते हुए विपक्षी दल मौजूद रहते हैं, पर लेकिन सपा आज एक ऐसे मुद्दे को लेके आई है। क्या लगता है आपको, आम जन को सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह की जो है अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो हॉस्पिटलों में सुविधाओं का अभाव है। जो दवाइयाँ लिखते हैं वो दवाइयाँ अंदर नहीं मिल पाती हैं। हमारे मैं सबसे पहले बात करता हूँ मुरादनगर की। मुरादनगर में हमारे एक्सरा मशीन दिए को लगभग माननीय विधायक जी ने 3 साल हो गए, आज तक वो एक्सरा मशीन ही नहीं चलाई गई है। तो फिर मतलब ही नहीं है कि अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर लिखते हैं, सब चीज के लिए बाहर लिखते हैं, क्योंकि वहाँ से सीधा सीधा कमीशन आता है। ये स्थिति है हमारी। तो स्थिति यहाँ की प्रदेश की स्थिति बस से बदतर कर रखी है, आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बदतर है। सपा के मुरादनगर विधानसभा अध्यक्ष से भी बात करी थी और पीड़ित परिवार ने भी अपना दुख व्यक्त किया और बताया है किस तरह से सरकारी हॉस्पिटल में इनके साथ लूटमारी की गई और इनको सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। बता रहे हैं कि सरकारी की तरफ से जो है प्राइवेट में भेजा गया, जो कि सरकारी की तरफ से सरकारी में ही रेफर किया जाता है। दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल है और तमाम हॉस्पिटल हैं जिनमें जो है सरकारी की तरफ से भेजा जाता है। और आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार ने कहा है कि मेरे साथ जो है पैसों को ठगी की गई और सीधा आ रहा है और कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले को संज्ञान में लें। सपा के अध्यक्ष ने भी चेतावनी दे दी है, जो कि मुरादनगर से विधानसभा अध्यक्ष है आकाश जी, तमाम अधिकारियों के साथ जो है इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में सपा का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होएगा और जिसे जिम्मेदार डॉक्टर और शासन रहेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।